समय जब करवट लेता है तो राजा को रंक बनते देर नहीं लगती। एक समय ऐसा था जब तीनों खान पूरे इंडस्ट्री पर राज करते थे और इंडस्ट्री का कोई दूसरा सितारा इनके समक्ष टिक नहीं पाता था। लोगों का भी इन्हें भरपूर प्यार मिलता था और वे इनकी फिल्में देखने के लिए थिएटर में उमड़ पड़ते थे। परंतु वो कहते हैं ना, सबे दिन ना होत एक समान। नमस्कार, स्वागत है आपका TFI पर, जो है देश का सबसे विश्वसनीय ऑल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल। और मैं अनिमेश पांडे आपको परिचित कराऊंगा कि कैसे कभी देश के फिल्म उद्योग पर एक छत राज करने वाले खान तिकड़ी के घमंड का सांस्कृतिक और आर्थिक तौर पर सर्वनाश कर दिया गया। इससे पूर्व कि हम वीडियो पर आगे बढ़े, यदि आपको हमारे विचार पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं एवं आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। तो अविलंब आरंभ करते हैं। आज खान तिकड़ी, चाहे आमिर हो, शाहरुख हो या सलमान, किसी को कोई पानी भी नहीं पूछता। ऐसा लगने लगा है कि शाहरुख तो अपनी फिल्म रिलीज करने तक को डरते हैं। इसी वजह से 4 सालों से उनकी कोई फिल्म नहीं आई और वो ब्रेक लेने का बहाना बना रहे हैं। सलमान खान का स्टारडम भी काफी फीका पड़ चुका है। उनकी फिल्में भी बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाती हैं और उनकी फिल्में तो दर्शकों को थिएटर तक खींच लाने में भी असफल प्रतीत होती हैं। और आमिर खान, छोड़ना यार, कुछ और बात करते हैं। परंतु ये सब हुआ क्यों? अब लोग माने ना माने, परंतु वो कहते हैं ना, अपनी जनता का अपमान ना करें। तीनों खानों के बुलंदियों पर पहुंचे सितारे यूं गर्त में जाने का सबसे प्रमुख कारण है जनता का अपमान, विशेषकर सनातनियों का अपमान। अपने फिल्मों के माध्यम से एक ही धर्म को नीचा दिखाना, उसके बारे में भ्रामक बातें फैलाना और अन्य धर्मों को महान बताना, ये बॉलीवुड की आदत बन चुकी है। परंतु ये सब कुछ अब बर्दाश्त के बाहर होता जा रहा है। यही कारण है कि हिंदू एक साथ आकर इन फिल्मों का बहिष्कार कर रहे हैं, जिसके चलते तीनों खानों की फिल्में अब पिटने लगी हैं। परंतु ये हुआ कैसे? एक समय होता था जब शाहरुख खान एक पंख को हाथ लगा दे या आमिर खान कागज के टुकड़े पर कुछ लिख दे तो वो भी लाखों नहीं तो कुछ हजार तो अवश्य बटोर ले जाती थी। 2014 से 15 तक भी ये जारी रहा था। परंतु ये सब बदला 2015 के बाद। शाहरुख की प्रदर्शित 2014 में आई फिल्म हैप्पी न्यू ईयर तक कुछ फिल्मों को छोड़ दे तो शाहरुख हो या सलमान या फिर आमिर, सभी की लगभग हर फिल्म अच्छी खासी कमाई कर लेती थी। उदाहरण के लिए हैप्पी न्यू ईयर 100 करोड़ के बजट में बनकर तैयार हुई थी, जबकि इस फिल्म का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 377.21 करोड़ रुपए का था। परंतु 2015 में जब रोहित शेट्टी की दिलवाले आई तो उसका सामना हुआ था संजय लीला भंसाली की बाजीराव मस्तानी से। कहने को फिल्म ने काफी टक्कर दी और ठीक ठाक कमा भी ले गई, परंतु जब घरेलू कलेक्शन देखे जाए तो आप चकित रह जाओगे। दिलवाले भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 165 करोड़ रुपए के बजट के मुकाबले मात्र 150 करोड़ रुपए ही कमा पाई और उसे किसी तरह उसके विदेशी कलेक्शन नहीं बचाया। यानी बाजीराव मस्तानी से भिड़ंत उसे कच्चा चबा गई। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। यही से सारा खेल प्रारंभ हुआ और इसमें असहिष्णुता के अभियान ने भी अप्रत्यक्ष रूप से अपनी भूमिका निभाई और इसी के बाद प्रारंभ हुआ शाहरुख खान के स्टारडम में गिरावट। 2016 में शाहरुख की फैन प्रदर्शित हुई 120 करोड़ में बनी ये फिल्म शाहरुख खान को अलग स्तर पे ले जाने का दावा करती थी, परंतु ये तो दिलवाले से भी बुरी सिद्ध हुई। वैश्विक कलेक्शन भले ही 182.33 करोड़ रुपए था, परंतु भारत में इसका कुल कलेक्शन मूल बजट के मुकाबले 84 करोड़ रुपए भी नहीं था। अगले ही वर्ष आई इम्तियाज अली की जब हैरी मेट सेजल, जिसने न केवल दर्शक इम्तियाज अली अपितु शाहरुख खान दोनों के कथित स्टारडम की पोल खोल कर रख दी और 90 करोड़ के बजट पर बनी ये फिल्म घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 64 करोड़ में ही ढेर हो गई। बस हवा निकल गई। जब शाहरुख खान के ये हाल है तो सोचिए बाकियों के क्या हाल होंगे। परंतु ये ढिठाई यहीं खत्म नहीं हुई। भाई साहब ले आए अगले वर्ष ही जीरो, जिसको इन्होंने सोचा कि ये इन्हें भारतीय सिनेमा के शिखर पर ले जाएगी, परंतु हुआ ठीक उल्टा। अब भिड़ गए कि युवा कन्नड़ा अभिनेता से जो नवे बहुभाषीय सिनेमा में हाथ आजमाने निकले थे। सोचे अकेला चना क्या भाड़ फोड़ लेगा।
परंतु उसका दृष्टिकोण कुछ अलग ही था और उसी के फिल्म के संवाद के अनुसार गैंग लेकर आने वाले होते हैं गैंगस्टर, वो अकेला आता था। अब सलमान खान का हिसाब भी उनके स्वभाव की भांति ही रहता है। बजरंगी भाईजान तक तो उन्होंने अपने स्टारडम पर कोई कालिख नहीं पुतने दी और सुल्तान तक ये यात्रा अनवरत जारी ही रही। परंतु ट्यूबलाइट को जब बॉक्स ऑफिस पर अपने बजट निकालने तक के लाले पड़ने लगे, तब सलमान खान को संदेश पहुंचना चाहिए था। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। परंतु सलमान खान को ऐसी महीन बातें कहां समझ में आती। लॉजिक को साइड में रखते हुए तुरंत लग गए रेस 3 परोसने में। परंतु यातना की भी एक सीमा होती है और अंत में कोविड के प्रभाव के आगे सलमान खान को भी घुटने टेकने पड़े। कभी हिट और कभी फ्लॉप देने वाले सलमान खान ओटीटी के माध्यम से राधे की नैया पार लगाने चले थे। परंतु फिल्म इतनी बुरी थी कि पे पर व्यू के माध्यम से फिल्म रिलीज करने के बाद भी वे ओटीटी पर भी फिसड्डी सिद्ध हुए। तत्पश्चात जब कोविड की लहर का असर कम हुआ तो महोदय लेकर आए अंतिम। अब फिल्म उतनी बुरी नहीं थी और आश्चर्यजनक रूप से सैलमोन भाई ने तनिक मेहनत भी की थी, परंतु जनता ने तय कर लिया था कि भाई की मूवी नहीं देखने का तो नहीं देखने का। और अभी तो हमने आमिर खान के महान घोटालों पर प्रकाश भी नहीं डाला है, अन्यथा यहाँ पर महाकाव्य लिखना पड़ सकता है। परंतु जो भी बोलिए, जनता ने अपने इस अभियान से एक बात तो स्पष्ट कर दी है, आदत डाल ले।